विगत दिन विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में इसरो के वैज्ञानिक श्री ज्ञानचंद जैन जी का आगमन हुआ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित कर श्री जैन ने जिज्ञासा पूछी और मुनिवर से समाधान मांगा। 26 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थित अशोकनगर में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शन हेतु इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्री जी.सी. जैन पधारे, जहां नगर के सकल जैन समाज द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने भी अपनी वाणी से श्री जी.सी. जैन जी को आशीर्वाद कुछ इस प्रकार दिया। ज्ञानचंद जी इसी थोवन जी के हैं। ये थोवन गांव में रहे हैं, लालटेन के नीचे जिन्होंने पढ़ा और आज ये अपने भारत के जैन गौरव है। आज अहमदाबाद में, दिल्ली में आज एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। आज जो थोवन गांव पहले गांव था, वहाँ के खंडहर बताते हैं, थोवन क्षेत्र के खंडहर बताते हैं इमारत कभी बुलंद थी और आज भी बुलंद है। उस खंडहर को ज्ञानचंद जी ने आज खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में अपना जो नाम लिखाया, बहुत खुशी है। मात इसलिए कि ये थोवन जी के हैं और थोवन जी का दस्तूर आज थोवन जी के विकास में इनके पूर्वजों ने कभी स्थापना की होगी। आज उसके विकास में थोवन जी के परिवार का योगदान होना बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आशीर्वाद देता हूँ और सारे भारत के लिए कहता हूँ, ये हैं अपनी जिस भूमि से उठे उस भूमि को कितने ऊंचे पहुँच जाएं, लेकिन उस भूमि को भली वो धूल बन गई थी, लेकिन उन्होंने चंदन बनाकर उसे माथे पर लगा लिया। ये बहुत बड़ी बात। होने के बाद देश में नाम है। हाँ, बहुत बड़ा देश में नाम है। साइंटिस्ट हैं। थोवन जी का वैज्ञानिक बनना, थोवन जी गांव में की माटी में से जन्म लेना, उस माटी से बनना और एक इसरो वैज्ञानिकता के इन्होंने हासिल की है। आज सारा विश्व डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ जिन्होंने वैज्ञानिकता में काम किया, परमाणु बम के साथ, उस वैज्ञानिक का सदस्य हमारे छोटे से थोवन जी गांव की माटी में से जन्म लिया और आज उस वैज्ञानिक ने ये दिखा दिया कि आज भी वह माटी हमारे लिए चंदन है और आज उन्होंने चंदन का तिलक लगा लिया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित थुबोन जी में जन्मे पूर्व वैज्ञानिक श्री जी.सी. जैन जी ने बताया कि कैसे उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद शिक्षा ग्रहण की और देश के प्रसिद्ध संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद सहित जाने माने वैज्ञानिकों के साथ राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। मेरा जन्म थोवन गाँव में आज से 80 साल पहले हुआ था और मेरे पिताजी 125 साल पहले यहाँ बंजी का काम करते हुए अमरौद, भीखली, तारई, वहाँ ये सब गांवों से के व्यापार करते थे। उनका एक सिद्धांत था कि जो भी पैसा कमाओ उसमें से 10% मंदिरों में लगाना है। ये मेरी माताजी और मेरी बहन मेरे को बताती थी। मेरे पिताजी ने इन मंदिरों का काफी रखरखाव किया है। यहाँ ये जंगल था, शेर रहते थे और चरवाहे पत्थर मारते थे मूर्तियों के ऊपर। इसमें किवाड़ भी नहीं थे। तो हमारे पिताजी वो भाई साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके मंदिरों की सुरक्षा की और यहाँ पे कुछ काफ़ी काम भी कराया। मेरे भाई साहब ने मूर्ति भी रखवाई है, एक मंदिर में काफ़ी काम भी कराए हैं। अभी उसी श्रृंखला में 2003 से मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने यहाँ कुछ कार्यक्रम कराए। ये थोवन कमेटी का प्रोत्साहन रहा कि ये हर बार मेरे को खींच के लाते हैं और कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं, तो मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। तो इसके देखिए, मेरा जन्म थोवन जी के बाद हम एक बहुत ही गरीब परिस्थिति में पहुंच गए।
मेरी पिताजी का देहांत के बाद हम अशोकनगर आ गए। अशोकनगर में हमारे पास इतनी गरीब परिस्थिति थी कि एक टाइम खाने का भी भोजन नहीं होता था। मेरी माताजी ने दुकान चलाई, मैं उस दुकान को उनके साथ चलाता था और इस तरह से हमारा परिवार आगे बढ़ा। मैं पढ़ाई करते करते हायर सेकेंडरी में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे को मिले, मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। तो ये मैंने एक चीज देखी है कि यदि आपको गरीबी से लड़ना है तो आप शिक्षित हो जाओ, आप शिक्षा में अच्छे हो जाओ, निपुण हो जाओ। ये मेरे दिमाग में गया। हायर सेकेंडरी मैंने हाईएस्ट मार्क्स से प्राप्त की, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज गया, वहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। लेकिन उस टाइम जो है जॉब्स बहुत नहीं थे, तो मैं आगे पढ़ने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मेरे को वहाँ एडमिशन मिला। मैंने वहाँ से एमई की और एमई के बाद फिर मैं इसरो में ज्वाइन हो गया। इसरो में मैंने डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो स्पेस के जनक हैं, अंतरिक्ष के जनक कहे जाते हैं, उनके साथ काम किया। प्रोफेसर सतीश धवन, जिनके नाम से श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर बना है, उनके साथ काम किया। प्रोफेसर यशपाल, जो मार्कोनी अवार्ड विजेत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके साथ काम किया। और एक ऐसा वाक्य आया कि मेरे को अब्दुल कलाम जी का रॉकेट टेस्ट करने का मौका मिला। मेरे चेयरमैन प्रोफेसर धवन ने बोला, मिस्टर जैन, ये अपना पहला रॉकेट है, ये सही दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं है, और यदि चेन्नई के ऊपर गिर गया तो हमारा सब प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो आप इसकी डायरेक्शन बताइए टेलीविजन के ऊपर। उस टाइम ये सब संसाधन नहीं थे, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट डेवलप किए थे, टेक्नोलॉजी बनाई थी, और उस अब्दुल कलाम जी के साथ बैठकर हम सब तरह की चर्चा करते थे कि किस तरह से जो है रॉकेट जाएगा, आपकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, हम कैसे उसको ट्रैक करें। इस तरह का मेरा उनसे काम चलता रहता था। रॉकेट लॉन्च हुआ, इंडिया का पहला रॉकेट था, और अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसको समुद्र में गिरा दिया गया। हमने जो इक्विपमेंट लगाए थे उससे ट्रैक भी किया, सब कुछ किया, और हमने रॉकेट के अंदर क्या फॉल्ट था वो हमने निकाला। और इसके बाद दूसरा रॉकेट बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इसके बाद इसरो के जैसे कि पर लग गए हैं। आज इसरो आप सब जानते हैं कि कहाँ तक गया है। मेरी कंपनी अभी भी इसरो के साथ जुड़ी है, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इस सब के ऊपर कार्य कर रही है। वहीं श्री जीसी जैन ने जिनवाणी चैनल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी कंपनी चैनल को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रदान कर पूरी तरह से सहयोग करती आ रही है, और जिनवाणी चैनल के सीएमडी श्री नीरज जैन जी मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने 16 साल इसरो में काम करने के बाद अपना कंपनी चालू किया, जिसका नाम मॉडर्न कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स है। आज 40 साल से ये वो कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करती है। टाटा स्काई, जितनी भी डिश एंटीना आप देखते हैं वो सब हम बना के देते हैं। आज की डेट में 4 करोड़ DTH एंटीना बना के टाटा स्काई को दिया। ये आप देख रहे हैं जिनवानी चैनल, इनको हम हमेशा सपोर्ट करते रहे, इनको बहुत इक्विपमेंट हमने सप्लाई किया है। तो नीरज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे हमारा काम चलता रहता है। पूरा भारतवर्ष में केबल टेलीविज़न, सैटेलाइट टेलीविज़न, DTH, ये सब में हमारी कंपनी काम करती है। तो हम जो है धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचे हैं। मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं आया तो था, लेकिन थोड़ा साहस नहीं हो रहा था कि मैं कैसे ये कुछ कर पाऊंगा। दुख भी था कि कुछ करना है, तो महाराज जी से डिस्कस करना था कि ऐसा क्या काम किया जाए जो सबसे अलग हो। लेकिन अब महाराज जी ने जो है हमको आशीर्वाद दिया, आदेश दिया, तो उसके अनुसार हमने जो है एक अपना जो है मंदिर का शिलान्यास किया।
हम बहुत ही महाराज जी के आभारी हैं, थोवन जी कमेटी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही मुनिपुंगव श्री ने अतिशय क्षेत्र थुबोन जी के विषय में बताया कि मंदिर आताताइयों के कारण नहीं, समाज की अव्यवस्था की वजह से सुरक्षित नहीं हो पा रहे। देखो, मेरा जो मैंने देखा है, जो भाव आता है वो कहीं ना कहीं से हमने अभी पहली बार सुना था, किसी ने सुनाया नहीं था, आज सुन रहा हूँ। और मैंने पहले ही दिन जब मूर्तियों का मंदिर का सर्वे किया, मैंने कि ये आताताई राजाओं के द्वारा खंडित नहीं है, वो उनके द्वारा खंडित नहीं है, ये हमारी अव्यवस्था के कारण खंडित है। जैसे आपने कहा कि किवाड़ भी नहीं थे, बकरी चराने वाले पत्थर मारते थे, तो जो खंडित के निशान हैं वे आताताइयों के द्वारा नहीं है। ऐसे ही हमारी सुरक्षा नहीं थी। और इन्होंने आज बोल दिया कि एक दिन वो था कि यहाँ घनघोर जंगल था, किवाड़ भी नहीं थे। किन परिस्थितियों में देवगढ़ से दर्शनोदय थुबोन जी उठा है। आज इनके मुख से साक्षात इनके आंखों देखा हाल, हमारा तो ज्ञान का हाल था, इनका आंखों का हाल है। हमने तो अनुमान लगा के अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन दिया। जब मैं सारे मंदिरों के दर्शन करके आया तो मैंने जो हमें आभास हुआ कि यहाँ आताताई राजा नहीं पहुँचे, उनके खंडित करने का तरीका अलग होता है। और ये खंडित होने की हमारी अव्यवस्था, हमारी असुरक्षा के कारण से हुआ। बहुत देखो, आज अपन सोचते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसा कार्य हो रहा है, और सारी समाज को भी मालूम नहीं है कि इन सब विज्ञानकों में हमारी जैन समाज भी गौरव भी शामिल है। आज बहुत अच्छा ज्ञानचंद जी, आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत समाज का मस्तक ऊंचा उठा रहे हो, मेरा आशीर्वाद। इस प्रकार जैन समाज की शान और देश की गौरव श्री GC जैन ने विस्तृत रूप से मुनिपुंगव श्री के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी और गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।